Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sadur Rahman, your mathematics teacher. Today is our fourth lecture of chapter 15 mensuration volume. लास्ट क्लास पे मैं क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट नहीं करवा सका था, इसलिए वो आज मैं अभी कंप्लीट करवा रहा हूँ. A tin can has dimensions 2 meter by 1.5 meter by 1 meters. पहले भी बता चुका हूँ कि जो पहले दी हुई होती है वो लेंथ होती है, उसके बाद ब्रेथ और उसके आखिर में लास्ट में हाइट गिवन होती है. ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के पैटर्न में यहाँ पर आपको डायमेंशंस दी हुई हैं. 2 मीटर्स की लेंथ है, 1.5 मीटर की ब्रेथ है और 1 मीटर्स की हाइट है. ठीक है, डाटा में मैंने नोट कर लिया. लेंथ इज इक्वल्स टू 2 मीटर्स, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर और हाइट इज इक्वल्स टू 1 मीटर्स. और जो वॉल्यूम हमारे पास आएगा वो हमें मालूम करना है, जो कि मीटर क्यूब में हमारे पास आंसर आएगा. बट मसला ये है कि इस सवाल में हमें वॉल्यूम मालूम ही नहीं करना. हमें मालूम करना है कि कितना केरोसिन ऑयल इस जो टिन कैन है इसके अंदर आ सकता है. तो ऑब्वियसली जितना इस टिन का वॉल्यूम होगा उतना ही इसके अंदर जो है वो केरोसिन ऑयल आ सकेगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एरिया मालूम करेंगे, वॉल्यूम मालूम करेंगे. तो मैंने लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट को मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 एंड 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1. मेरा आंसर आ गया 3 मीटर क्यूब. वॉल्यूम मेरा निकल आया. मैंने क्या कहा था कि जितना इसका वॉल्यूम होगा टिन कैन का उतना ही उसके अंदर केरोसिन ऑयल आ सकेगा. ठीक है, तो वॉल्यूम तो मेरे पास आ गया 3 मीटर क्यूब, लेकिन वो केरोसिन ऑयल तो हमें लीटर्स में बताना है कि कितना लीटर्स आएगा. हम ये तो नहीं लिख सकते ना कि केरोसिन ऑयल जो है वो 3 मीटर क्यूब आएगा. ठीक है, हमें तो लीटर्स में बताना है. तो इसका मतलब ये है कि हमें वॉल्यूम ऑफ टिन कैन जो है वो 3 मीटर क्यूब के बजाय लीटर्स में बताना है कि लीटर्स में उसका क्या वॉल्यूम है. ठीक है, तो हमने 1 मीटर हमने बताया, हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म याद है कि 1 मीटर क्यूब किसके बराबर है. 1 मीटर क्यूब बराबर है 1000 लीटर्स के. ठीक है, अगर 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर्स के बराबर है तो दैट मीन्स के मीटर क्यूब बड़ा यूनिट है और लीटर्स छोटा यूनिट है. तो अगर मुझे मीटर क्यूब से लीटर्स में जाना है तो मैं क्या करूँगा, 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 1000 से. ठीक है, तो मैंने 3 को जब 1000 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आ गया 3000 लीटर्स. तो अब वॉल्यूम ऑफ टिन कैन कितना आ गया, 3000 लीटर्स टिन कैन का वॉल्यूम आ गया. और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जितना टिन कैन का वॉल्यूम होगा उसके अंदर उतना ही केरोसिन ऑयल आ सकेगा, उतना ही लीटर्स केरोसिन ऑयल आ सकेगा. चूँकि टिन कैन का वॉल्यूम 3000 लीटर्स था, सो दैट मीन्स के इसके अंदर 3000 लीटर्स ऑफ केरोसिन ऑयल आ सकता है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि अ टैंक इज़ 5 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर्स वाइड एंड 1.5 मीटर्स हाई. यानी कि एक टैंक है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट हमारे पास गिवन है, 5 मीटर्स लॉन्ग, 3 मीटर्स वाइड एंड 1.5 मीटर्स हाई. ठीक है, हमें क्या करना है, हमें क्यूबिक मीटर्स में, चूँकि हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट भी मीटर्स में गिवन है, तो हमारे पास जो वॉल्यूम आना है वो भी क्यूबिक मीटर्स में ही आना है. तो वो पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड. तो हमें वाटर बताना है क्यूबिक मीटर्स में. हमें वाटर कि कितना वाटर इसमें आ सकता है ये बात हमें बतानी है, लेकिन क्यूबिक मीटर्स में ही बतानी है, लीटर्स में नहीं बतानी. ठीक है, तो हमने लेंथ ब्रेथ और हाइट की मदद से तीनों को मल्टीप्लाई करके टैंक का वॉल्यूम निकाल लिया. वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना आ गया हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ टैंक आ गया 22.5 मीटर क्यूब या फिर क्यूबिक मीटर. ठीक है, और जितना टैंक का वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर उसके अंदर आ सकेगा. ठीक है, और अभी इस सवाल में हमें जो वॉल्यूम मालूम करना है वो क्यूबिक मीटर्स में ही मालूम करना है. तो इसका जवाब होगा कि 22.5 मीटर क्यूब ही इसके अंदर वाटर आ सकेगा. ठीक है, इसका रिजल्ट मैंने नहीं लिखा लास्ट में, तो इसका रिजल्ट मैं लिख देता हूँ, एक मिनट. यहाँ देखें, वॉल्यूम ऑफ टैंक हमारे पास कितना आ गया था, 22.5 मीटर क्यूब. मीटर क्यूब कहें या फिर क्यूबिक मीटर्स कहें, एक ही बात है. ठीक है, और हम जानते हैं कि जितना टैंक का वॉल्यूम होगा उतना ही उसके अंदर उतना ही वाटर का भी वॉल्यूम होगा, यानी उतना ही वाटर उसके अंदर आ सकेगा. ठीक है, तो दैट मीन्स के वॉल्यूम ऑफ टैंक और वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो गया, इक्वल हो गया. तो हमसे क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आ गया हमारे पास, 22.5 क्यूबिक मीटर्स आ गया. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ 22.5 क्यूबिक मीटर्स. या फिर हम ये रिजल्ट लिखेंगे कि द टैंक विल होल्ड
कैन होल्ड 22.5 क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है, इसके बाद आ गया पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, उसके अंदर कह रहे हैं कि अ ब्लॉक ऑफ वुड इज 75 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमारे पास सेंटीमीटर्स में गिवन है। ठीक है, अब हमसे आगे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 0.1 मीटर कैन बी कार्व्ड आउट ऑफ इट, यानी कि इसको अगर इस क्यूब को हम डिस्ट्रॉय करें, इसमें से इसको इस ब्लैंक वुड का जो क्यूब है इसको काटें, तो 0.1 मीटर के कितने क्यूब्स हम उसमें से निकाल सकते हैं। क्यूब क्या होते हैं, जिसके अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम होती है। ठीक है, तो हमें निकालना है वॉल्यूम के इस ये जो हमें डायमेंशन दी हुई है 75 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर, ये है ब्लैंक ऑफ वुड की डायमेंशंस हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट है। इसकी मदद से हम वॉल्यूम ऑफ वुड, ब्लॉक ऑफ वुड निकाल सकते हैं। हम ये निकाल सकते हैं कि ब्लॉक ऑफ वुड का वॉल्यूम कितना है, लेकिन हमसे ये पूछा गया है कि वो जो ब्लॉक ऑफ वुड जितना भी है उसके अंदर से हम 0.1 मीटर्स के कितने क्यूब्स निकाल सकते हैं। क्यूब क्या होते हैं, जिसके अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम होती है। ठीक है, तो हमने सवाल स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने वॉल्यूम ऑफ सबसे पहले हमने क्या किया, लेंथ लिख ली, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये आ गई हमारे पास 40, 75 और 50। ठीक है, और मैंने वॉल्यूम मालूम कर लिया सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, मैंने एज इट इज़ वैल्यूज पुट कर दी और मेरा आंसर आ गया 75 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर का वॉल्यूम ऑफ कितना आ गया, 1,50,000 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरे पास वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक आ गया या वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ गया। सही है ये कहलाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, हमने मालूम किया कि भाई इस क्यूब का वॉल्यूम कितना है। ठीक है, क्योंकि हमने पहले क्यूब का वॉल्यूम मालूम करेंगे तो हम उसको ब्लॉक ऑफ वुड के वॉल्यूम से डिवाइड करके निकालेंगे ना, कि कितने नंबर ऑफ क्यूब्स उसमें हमें हासिल हो सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, इसके बाद हमने लिखा कि साइड ऑफ क्यूब बराबर है 0.1 मीटर्स के। अब मसला यह है कि अगर मैं वॉल्यूम 0.1 मीटर्स के हिसाब से निकाल लूँगा तो फिर मैं उसको वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक ऑफ वुड से डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक ऑफ वुड जो है वो मैंने सेंटीमीटर क्यूब में निकाला है, और यहाँ पर अगर मैं 0.1 पुट करूँगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब के अंदर, तो फिर वो क्यूब का वॉल्यूम मेरे पास मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो दो अलग अलग यूनिट्स में रख के मैं दो वॉल्यूम्स को आपस में डिवाइड नहीं कर सकता। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने 0.1 मीटर्स को मल्टीप्लाई बाय 100 करके 10 सेंटीमीटर निकाल लिया, जो कि सेंटीमीटर्स में क्यूब का वॉल्यूम आ गया। अब साइड ऑफ अ क्यूब कितनी आ गई, क्यूब की साइड कितनी आ गई, एक 10 सेंटीमीटर की एक साइड है। ठीक है, तो मैंने 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करके वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लिया, जो कि है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का क्यूब का वॉल्यूम कितना आ गया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब मेरे पास ब्लॉक का वॉल्यूम भी सेंटीमीटर क्यूब में है और क्यूब का वॉल्यूम भी सेंटीमीटर क्यूब में है। तो अगर मुझे नंबर ऑफ़ क्यूब्स मालूम करने हैं कि इस ब्लॉक ऑफ वुड में से कितने नंबर ऑफ़ क्यूब्स निकलेंगे, तो मैं इस ब्लॉक ऑफ वुड के वॉल्यूम को जो क्यूब का वॉल्यूम है, एक क्यूब का वॉल्यूम है, उससे डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने 1,50,000 को सेंटीमीटर क्यूब को 1000 से डिवाइड किया, 3 जीरो से 3 जीरोस कट गए, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब भी कट गया, और नंबर ऑफ़ क्यूब्स कितने आ गए, 150। यानी कि इसके अंदर 1,50,000 सेंटीमीटर क्यूब का जो ब्लॉक ऑफ वुड था उसके अंदर से मैं 150 क्यूब्स निकाल सकता हूँ, जो कि 10 सेंटीमीटर, जिसके अंदर क्यूब की लेंथ जो है वो क्या हो, 10 सेंटीमीटर हो या फिर 0.1 मीटर्स हो। तो हमारे पास जवाब क्या आ गया, 150 नंबर ऑफ़ क्यूब्स हमें हासिल होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, अब होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। तो फॉर्मूले आपने याद करने हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड के। रोज़ाना मैं डेली ये डायरी ज़रूर दे रहा हूँ कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड्स याद करें। तो लाजमी जिन बच्चों ने अब तक याद नहीं किए वो याद कर लें, और स्टैंडर्ड यूनिट्स भी याद कर लें। ठीक है, और इसके अलावा आपने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है वो आपने अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, हर पेज पे डेट, पेज नंबर और टाइटल पेज बनाना है, एक्सरसाइज नंबर मेंशन करना है, टाइटल पेज ज़रूर बनाना है, और इंडेक्स भी मेंटेन करना है। और जो भी बच्चा अपनी कॉपी काम चेकिंग के लिए भेजे वो लाजमी तौर पर अपना काम कंप्लीट करके अपनी कॉपी को पूरा प्रॉपर्ली मेंटेन करने के बाद मुझे भेजे। ठीक है, ऐसा ना हो कि काम कंप्लीट ना हो तो कहीं डेट नहीं डली हुई या कि इस किस्म के कोई इश्यूज़ ना हो। ठीक है, जज़ाकल्लाह क्लास, अपना ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।